कुंभ का दर्शन क्यों करना? कुंभ का दर्शन इसलिए करना, भले ही हम न पहचानते हो कुंभ में जाकर, वहाँ पर देवता आते तो हैं। क्या बोला तूने? चंदा ओ चंदा देख संतों का धंधा। जिस तीर्थ में आप जा रहे हैं उस तीर्थ का महत्व आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। हिंदू असली खतरे में अब आया है जब अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने एक दूसरे के साथ ले थप्पड़ ले झप्पड़ ले कक्कड़ कर डाला। अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा। ये बड़ी अच्छी बात कही। कुंभ का फल या संतों का दल, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ देवकी नंदन जी तथा दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुंभ इस समय 12 वर्ष बाद जुड़ रहा है। उस कुंभ में जो हम सभी एकत्रित हो रहे हैं, वहां यज्ञ लगातार 1 महीने तक चलेगा। तो आप उसमें अपने परिवार की तरफ से आहुति दें और सुनिए उस कुंभ का महत्व क्या है, ये भी हम आपको बता दें। इस कुंभ के महत्व को अवश्य सुनिए। अधिकांश क्या होता है, कई लोग उसको भी समझते हैं, बोले सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। कई लोगों को लगता है सब जा रहे हैं हम क्यों जाएं, पर दोनों ही बेकार जा रहे हैं। जब तक समझ नहीं रहे तब तक जाना बेकार है। किसी भी तीर्थ में घूमने की दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। जिस तीर्थ में आप जा रहे हैं उस तीर्थ का महत्व आपको पता होना चाहिए। जब आपको तीर्थ के विषय में मालूम होगा, उसके महत्व के विषय में मालूम होगा, तो आप निष्ठा के साथ उस तीर्थ में जाएंगे। और निष्ठा के साथ में जब उस तीर्थ में जाएंगे तो उसके जाने का फल कई गुना हो जाएगा। कुंभ में जाने का क्या लाभ है? अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। अश्वमेध सहस्त्राणि, सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ करो, वाजपेय शतानि च, उससे भी अधिक आप वाजपेयी यज्ञ करो, और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करो, पूरे पृथ्वी की। इसमें जितना फल मिलता है, इसमें जितना फल मिलता है उतना ही फल कुंभ के समय प्रयागराज में स्नान करने से मिल जाता है। उतना ही फल किसमें मिल जाता है माय डियर? अश्वमेध सहस्त्रों यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ करो, सहस्त्र यज्ञ कितने भी कर लो, और 1 लाख पृथ्वी की परिक्रमा करो। उसका जो फल 1 लाख कर पाओगे, 1 लाख पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, उतना सब फल कुंभ के स्नान मात्र से प्राप्त हो जाता है। अब इस महत्व के साथ जब आप कुंभ में जाएंगे तो बताइए इसका क्या एनर्जी होगी आपकी। और उस यज्ञ में, उस कुंभ में आप जो भी सत्कर्म करेंगे, इसीलिए उसे कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का मतलब है उस कुंभ के मध्य में आप जो भी कार्य करेंगे, वहां रहकर जो भजन करेंगे, वहां रहकर जो आप भोजन दान करेंगे, वहां रहकर जो आप वस्त्र दान करेंगे, वहां रहकर आप कुछ नहीं मात्र स्नान करेंगे, गंगा स्नान। कुछ नहीं है करने को, हम है ही नहीं, हम तो एकदम खुद ही मांगने वाले हैं, हम पे तो कुछ है नहीं, तो हम क्या करें? बोले मात्र स्नान करो। तो अगर आप 1 महीने तक वहां रहकर स्नान कर लेते हैं गंगा में, आप विश्वास मानिए आपको 1 कल्प तक वास करने का फल मिलेगा, स्नान का फल मिलेगा, 1 कल्प। दोस्तों, अब आप भली भांति देवकी नंदन जी के कुंभ के महत्व को समझ गए होंगे। आइए अब नजर डालते हैं इस वीडियो क्लिप पर। तो मेरा नाम है नवीन कुमार। चंदा ओ चंदा देख संतों का धंधा। हिंदू असली खतरे में अब आया है जब अखाड़ा परिषद की बैठक में संतों ने एक दूसरे के साथ ले थप्पड़ ले झप्पड़ ले कक्कड़ कर डाला।
13 अखाड़ों के साधु संत जमा थे और कोई किसी की रामनामी खींच रहा है, कोई किसी की धोती खींच रहा है, कोई किसी के पीतांबर कोई लपेटे चला जा रहा है। चला जा इधर, तेरी तो वैसी की तैसी। ऐसा दिव्य माहौल था कि इलाहाबाद से प्रयागराज बने शहर का माहौल एकदम से दमक उठा। एक दूसरे को ऐसा कूटा कि समझ में नहीं आ रहा था कौन ओखल बना हुआ है, कौन मूसल। दोस्तों, अभी आपने देखा कुंभ का फल या संतों का दल। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। विष्णु जी के पुजारी जो सतोगुण के हैं ये वैष्णु कहलाते हैं। एक समय कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, वहां पर ये सभी कुंभ के पर्व में स्नान करने के लिए, पर भी लेने के लिए जाते हैं। गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो और ये अलग अलग अपने वहां अलग अलग ग्रुप में जाके इकट्ठे हो जाते हैं। गिरी अलग, पुरी नारे, सन्यासी नारे, नागा नारे और वैष्णो अलग। और फिर स्नान करने के समय सभी प्रस्थान कर देते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे पीछे। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले नागा कति नंगे रहते हैं, वो हजारों की संख्या में थे। वो पहुंच गए वहां हर की पैड़ी पे हरिद्वार में और सब पर स्नान करने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे तो आगे वैष्णो साधुओं का पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में। वो जाकर कहने लगे, नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे, नहीं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र भी साथ नहीं रखते, हम बिल्कुल नीचा घूमते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम प्रथम स्नान करेंगे। वैष्णो साधु कहने लगे, रे पशु की तरह तुम नंगे फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरण फिर दो, बाहर मरो, हम नहाएंगे पहले, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए हो। कहने का भाव ये है, वो गंगा भी भूल गए, भगवान भी याद ना रहा, लट्ठम लट्ठा तीर निकाल लिया, तलवार काट ली, एक दूसरे को कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका मर गए वहां पर। तो ये कर्म किसके हैं? राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। गंगा का पानी मैला होता, 2 मिनट पाछे ना लो भाई, कोई बात ना, हम ये बैठे यहाँ पर। एक आम आदमी से गिरा करैक्टर इन लोगों का व्यवहार। अगर आप गंगा कहीं स्नान करने गए भी हो, कभी डले डोहा थे जब हम भी जाया करते, कोई आकर कहता भाई मैं भी ना लो, कहा जा, उसको स्थान देते थे, कहा जो आप भी ना लो। आम व्यक्ति का व्यवहार अच्छा, इनको महात्मा कहना कहें हम, और इनसे जाकर दीक्षा लें, इनसे मोक्ष माने। इसके विषय में परमेश्वर ने सूक्ष्म वेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेथ ना जाना, वहां जाते एक चलावे, और काटे शीश नहीं दिल करुणा ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। कहते हर पैड़ी, हर की पैड़ी कहें, भगवान के प्रति कोई दया नहीं और आपस में कत्लेआम कर रहे हैं, और काटे शीश नहीं दिल करुणा, ये जग में साधु को आवे महात्मा। और कहते इनके तो दर्शन भी कोई करने जाए ना, उसने भी नरक पठावे। हमने आसपास देखा गांव में, हमारे गांव में नाथों का डेरा था एक, अब भी है। तो जो भी उनके संपर्क मानता उन्हें पहले सुल्फा प्याण सिखाते, उसको एक चलम सी रखा दे मिट्टी की इतनी सुल्फा भरकर टन कर देते, फिर वो चोरी करता, क्योंकि आदि बन जाता, घर के तो लुकमा लाता, दाने लाता, उन्हें सुल्फा पीना डेली। तो नो बिगाड़ दिए, कहते इनके दर्शन जाओ, उन नबी नरक भेज दें, ये काहे कि भक्ति कराओगे करेंगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।